जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। राम नाम के चमत्कार की ये घटना परम नामनिष्ठ प्रातः स्मरणीय संत नामदेव जी के द्वारा तुलसी और राम नाम की महिमा के प्राकट्य को बखान करती है। आज की ये कथा पूज्य नाभादास जी द्वारा वर्णित भक्तमाल से ली गई है। इसमें एक सेठ के अभिमान का मर्दन करते हुए संत नामदेव जी ने राम नाम के चमत्कार को प्रकट किया, राम नाम की शक्ति को लोगों को बतलाया। नाम धारा से, राम धारा से लोगों के चित्त में प्रेम उत्पन्न हो, इस हेतु इस घटना का प्राकट्य हुआ। आप और हम सब राम नाम के चमत्कार की इस घटना को, इस प्रसंग को आइए श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, पंढरपुर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहा करता था। उसके यहाँ तुलादान का उत्सव चल रहा था। उसने अपने को सोने से तोलकर नगर के सभी लोगों में वह सोना बंटवा दिया। सेठ ने लोगों से पूछा, कोई रह तो नहीं गया? तब लोगों ने कहा, श्री नामदेव जी भगवान के बड़े भक्त हैं, संत हैं, वे रह गए। सेठ ने कहा, जाओ उन्हें बुला कर लाओ। सेठ के नौकर मुनीम बुलाने गए। दान ब्राह्मणों को दो, हमें कुछ ना चाहिए, ऐसा कहकर बड़भागी श्री नामदेव जी ने उन लोगों को वापस लौटा दिया और स्वयं राम नाम का कीर्तन करने लगे। स्वयं भगवान कीर्तन में मस्त हो गए। 3 बार आग्रह करने पर सेठ ने जब बार बार बुलाने को भेजा तो नामदेव जी ने कहा कि चलो चलता हूं। सेठ जी ने कहा, आप मेरे द्वारा दिए गए कुछ धन को स्वीकार कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। नामदेव जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण तो हो गया, अब मुझ कुछ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। देने का भाव तुझमें प्रबल है, यही तेरे कल्याण का सूचक है। श्री नामदेव जी का एकमात्र प्रिय सर्वस्व तो गोविंद चरण प्रिय श्री तुलसी दल है। ऐसे तुलसी दल के पत्ते पर आधा रा लिखकर उन्होंने दे दिया। राम नाम का आधा अक्षर रा लिख कर दिया और कहा, सेठ आप मुझे देना चाहते हैं तो इसके बराबर तोलकर कुछ दे दीजिए। सेठ ने अभिमान पूर्वक कहा, महाराज क्यों हंसी करते हो? इतने थोड़े से सोने से क्या होगा? कृपा करके कुछ अधिक लीजिए जिससे मुझ दाता की भी हंसी ना हो। नामदेव जी ने कहा, इसके बराबर सोना तोलकर तो देखो, फिर देखो क्या विचित्र खेल होता है। तुम इसके बराबर सोना मुझे दे दो, मैं प्रसन्न होकर जाऊंगा। ये सेठ सुनते ही उसने तुला मंगवाई। एक ओर तुलसी पत्र पर लिखा हुआ रा रख दिया, दूसरी ओर सोना चढ़ाया गया। उस समय बड़ा विचित्र आश्चर्य देखने को हुआ। सोने का ढेला तुलसी पत्र के बराबर नहीं हुआ। सेठ जी उदास हो गए। 5 7 मन 16 तोला सोना उस पर चढ़ा दिया गया। बड़ा तराजू मंगाया गया, तोल चलता रहा। एक ओर तुलसी पत्र पर लिखा हुआ रा और दूसरी ओर मन भर सोना, लेकिन तुला है कि उठने का नाम नहीं लेती। कुटुंब वालों ने, घर वालों ने ला कर जितना धन था सब उस पर रखने लगे। श्री राम नाम लिखित वह तुलसी दल के पत्र को देखकर सेठ जी को बड़ा शोक हुआ, दुख हुआ उन्हें अपनी बुद्धि पर। नामदेव जी ने विचारा, अभी भी इस सेठ को पूर्णतया राम नाम की महिमा का ज्ञान नहीं हुआ है। इसलिए वे बोले कि आप लोगों ने जितने भी व्रत, तप, उपवास, तीर्थ स्नान आदि पुण्य कर्म किए हों, उनका संकल्प लेकर जल इस पर डाल दो। सभी लोगों ने वैसा ही किया। अपने अपने पुण्यों का स्मरण कर करके वे संकल्प ले लेके मंत्र पढ़ के जल उस पर डालने लगे, पर यह उपाय भी काम ना करा। जिधर तुलसी पत्र रखा था वह पलड़ा तो भूमि में गड़ ही रहा था। ये देखकर सभी लोग लज्जित हो गए और नामदेव जी से प्रार्थना करने लगे। कहने लगे, हम लोग तुच्छ धन के लिए ये क्या कर बैठे? नामदेव जी ने कहा, भाई मैं यही तो कह रहा हूं कि इस तुच्छ धन को लेकर मैं क्या करूंगा।
मेरे पास तो राम नाम रूपी धन है। ये राम नाम ही मेरा कल्याण करने वाला है, यही मेरा सर्वस्व है। नाम की और तुलसी की महिमा को देखकर धन को तुच्छ समझो, राम नाम रूपी धन से प्रेम करो। नामदेव जी ने उन सबके गलों में तुलसी की माला पहनाई, राम नाम रूपी मंत्र उन्हें दिया और आदेश किया, उपदेश किया कि सेठ, आप और आपका कुटुंब आज से इस बात का संकल्प ले कि हम राम नाम का जप करेंगे। मैं आपके द्वारा दी गई वस्तु को तभी, इस प्रेम को तभी स्वीकार कर पाऊंगा। ये देखकर सेठ ने हाथ जोड़े और कहने लगा, महाराज, मैं अब जान गया हूं ये धन तुच्छ है। राम नाम रूपी धन को मैं अपने हृदय में धारण करूंगा। आपके कहे अनुसार, आपके दीक्षित कहे अनुसार मैं इस राम नाम का आश्रय स्वीकार करता हूँ। तब से वह सेठ राम नाम को हृदयंगम करने लगा, जपने लगा, बार बार श्री राघवेंद्र का चिंतन करने लगा, स्मरण करने लगा। ऐसा अद्भुत है राम नाम, जिसके प्रभाव से समस्त कार्य स्वतः संपन्न होने लगते हैं। राम 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 राम।